अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान रसूल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AR लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप 2024 के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की की जो स्कॉलरशिप है ये एक वेल नोन बहुत ही जो है ना फेमस स्कॉलरशिप है और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। और हर साल जो इसकी डेट्स होती हैं वो 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक इसकी एप्लीकेशन डेट होती है। तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं उसको हम देखने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं। याद रखिएगा कि जब भी हमने किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में पता करना हो, हमेशा उसका जो ऑफिशियल वेब पेज है उसके पे जाके उसकी जो डिटेल्स हैं उसको देखा करें। तो ये जो है तुर्की बुर्सलारी की जो ऑफिशियल वेब पेज है ये हम उस पर आ चुके हैं। तो इसमें जो है हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करें कि व्हाट द स्कॉलरशिप कवर्स, कि ये स्कॉलरशिप जो है आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर रही है। उसके बाद हम जो है इसका जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, व्हाट द स्कॉलरशिप कवर्स, कि इस स्कॉलरशिप के जो है हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चीज़ें जो है ये इसके अंदर जो है कवर करेगा। तो हेयर आर द स्कॉलरशिप कवरेज डिटेल्स, कि इसमें जो आपकी स्कॉलरशिप है वो क्या क्या चीज़ें कवर कर रही है। सबसे पहले जो है इट प्रोवाइड द यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट लेटर अनलाइक अदर हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप। जैसे कि दूसरी स्कॉलरशिप हैं ये आपकी जो यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट है उसका मतलब कि खर्चा कवर करेगी। उसके बाद जो भी आपके मतलब कि प्रोग्राम की ट्यूशन फीस होगी उसको ये कम्प्लीटली जो है वो कवर अप करेगी। देन इट अलाउज यू टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। एक साल के लिए जो ये स्कॉलरशिप है ये आपको ना एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो है उनकी जो टर्किश लैंग्वेज है उसको आप सीख सकें। तो उसकी जो एक्सपेंस है उसको ये मतलब कि कवर अप करेगा। देन इट प्रोवाइड्स यू अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के चार्जेस जो हैं वो सारे इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। और इसके बाद जो आपकी होम कंट्री होगी उससे तुर्की तक का जो मतलब कि वन टाइम जो फ़्लाइट के टिकट है ना उसको ये स्कॉलरशिप जो है वो कवर कर रही है। इसके साथ साथ ये आपकी जो टोटल जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको कवर अप करेगी। और आपको एक मंथली स्टाइपेंड देंगे जो कि डिफरेंट है डिफरेंट लेवल के लिए। फॉर एग्जांपल 3500 जो टर्किश लीरा है वो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट जो हैं वो मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए 5000 है। और पीएचडी के लिए जो है वो 6500 है टर्किश लीरा। और आजकल जो टर्किश लीरा का रेट है वो आजकल तकरीबन 9 से 10 रुपये के दरमियान है। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये कवर अप हो गया है। नाउ वी मूव टू आवर सेकंड पार्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें हम लेके देखेंगे कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो एप्लीकेशन क्राइटेरिया में देखा जाए कि एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, कि जो बच्चे मतलब कि अंडर ग्रेजुएट बैचलर लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके इंटरमीडिएट में जो मार्क्स हैं वो मिनिमम जो है वो 70% होने चाहिए। इस तरह फॉर ग्रेजुएशन में लेके के लिए उसके 75% जो है ना मार्क्स वो होने चाहिए। इस तरह एज के बारे में लिखा गया है कि जो बच्चे जो है वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज लिमिट है वो कम से कम जो मतलब कि 21 साल से है उसकी कम होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर्स के लिए जो है उनकी एज वो 30 से कम होनी चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। इस तरह पर कोई रिसर्च मतलब कि प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाता है तो उनकी जो एज है वो अंडर 50 होनी चाहिए। दैन हम देखते हैं कि एलिजिबल मतलब कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सिटीजन्स ऑफ ऑल द कंट्रीज़, हर कंट्री के जो मतलब कि लोग हैं ना वो इसके लिए एलिजिबल है। और सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज़ है ये है कि जो स्टूडेंट जो है जैसे कि अपने BS 8 के सेमेस्टर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, जिन बच्चों की डिग्री जो है 2024 अगस्त से पहले पहले तक ख़त्म हो जाएगी वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। इनएलिजिबल कौन से हैं कि जो टर्किश सिटीजन थे और उनकी कैंसिल हो गई है वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंडली वो इंडिविजुअल जो ऑलरेडी कोई ना कोई स्कॉलरशिप तुर्की के अंदर अवेल कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते, दे आर इन एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म, कि इसमें मतलब कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो चाहिए। इसके बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है इसके पोर्टल पे जाके अपना जो है एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करेंगे देन आप उसमें लॉगिन करेंगे और अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप करने के बाद आप जिसमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो उसमें अपलोड करेंगे। उनकी लिस्ट ये नीचे आप जाएंगे तो इस तरह आपको मिल जाएगी।
कि सबसे पहले आपके पास जो CNIC कार्ड या पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ है ना, जो कि 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, वो होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आपका कोई नेशनल एग्ज़ाम, इसमें लाइक आपकी जो कंट्री का कोई भी एग्ज़ाम है, लाइक गैट हो गया या इसी तरह के कोई और होते हैं, तो वो इसमें आ सकता है। इस तरह आपके जो डिग्री के सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप मतलब कि मास्टर्स के लिए करना चाह रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का मतलब कि BS का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, उसका प्रोविजनल होना चाहिए, उसकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह अगर आपने कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम दिया है, चाहे GRE वगैरह टेस्ट दिया हुआ है, वो है तो वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे इस चीज़ की डिमांड करे, इफ़ रिक्वायर्ड बाय द चूज़न यूनिवर्सिटी, अगर आपकी जो चूज़न यूनिवर्सिटी है वो रिक्वायर करे GRE, तो आप इनमें से कोई भी जो टेस्ट वो रिक्वायर करे उसका जो रिज़ल्ट है वो वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इस तरह लैंग्वेज टेस्ट जो है ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी टोफल रिक्वायर करेंगी, कुछ आइल्स करेंगी, कुछ कोई भी नहीं करेंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो चूज़न यूनिवर्सिटी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस बेस पे जो है आप ये टेस्ट जो है ना उधर अपलोड करेंगे। और लास्ट में है अ प्रपोजल फॉर अ रिसर्च टॉपिक एंड अ रिटन एग्जांपल ऑफ रिसर्च यू हैव कैरिड आउट। ये सिर्फ और सिर्फ जो PhD स्टूडेंट्स हैं ना, कि जो PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, ये सिर्फ उनके लिए है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, थर्ड स्टेप के ऊपर, जो कि है हमारा लिस्ट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्रेफरेंसेस। इस स्टेप के अंदर जो है आपके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है जो यूनिवर्सिटी आपको सबसे बेहतर लग रही है वो आपने चूज़ करनी है, और उसको आपने फिर प्रेफरेंसेस देनी है कि नंबर 1 पे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको नंबर 1 पे रखें, फिर इस तरह सेकंड पे और थर्ड पे इस तरह आपने ना चूज़ करनी है। जब आपने अपनी ये यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, देन जो है फोर्थ नंबर पे है write an original letter of intent explaining your preferences, expectations and goals for the future। इसमें जो बेसिकली आपने एक लेटर लिखना है, ये जैसे ही आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं ना, वैसे ही है कि ये स्कॉलरशिप आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है एक्सेट्रा, और आप इधर आगे कौन कौन से मतलब कि आपके जो गोल्स हैं जो अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में आपने एक लेटर जो है वो लिखना है। जब ये सारी स्टेजेस जो है आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपने जो अपनी एप्लीकेशन है ना, फिफ्थ स्टेप के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको अप्रूव कर देना है, उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है इसका एक कैलेंडर भी दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आपकी जो ये स्कॉलरशिप है, जैसे 20 जो है इसकी वो लास्ट डेट है, उसके बाद कब तक आपको जो है रिजल्ट्स नोटिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और कब जो है आप उस स्कॉलरशिप जब आपको अवार्ड हो जाएगी तो कब आप इनटेक के लिए जा सकते हैं। तो ये थी मतलब कि इसकी कंप्लीट डिटेल्स है टर्किश पोर्सिलरी स्कॉलरशिप की। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।